हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे। मैं आकांक्षा पांडे आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में जो कि हर एक एग्जाम और हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड 6 टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा विटामिन किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है विटामिन का क्या उपयोग है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाला रोग और विटामिन का स्रोत। दोस्तों ये 6 टॉपिक हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जान जाते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो दोस्तों विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। और जो विटामिन शब्द है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। वीटा का अर्थ होता है लाइफ और अमीन का अर्थ होता है अमीनो एसिड। दोस्तों विटामिन जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसकी कमी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बेरी रक्त का थक्का न बनना, शरीर में दर्द, आजकल ये नॉर्मल बीमारियां हो गई हैं। दोस्तों जो विटामिन होता है उसका फॉर्मेशन हमारा बॉडी खुद नहीं करता है, इसका फॉर्मेशन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारा बॉडी करता है और हमारे अंदर विटामिन आता है। तो दोस्तों आप लोग विटामिन का एक परिभाषा देख लीजिए। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती। विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होती है, यह हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के उपापचय रासायनिक क्रियाओं में के लिए बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन किसके लिए आवश्यक होता है, किसमें हेल्प करता है, तो आप लोग कहेंगे कि उपापचय रासायनिक क्रियाओं में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE अब हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है और रेटिनॉल की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है और इसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कैसे इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में तो सबको नहीं दिखता है। तो दोस्तों रात में आप लोग को एकदम से नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो कुछ दिखता ही है, लेकिन जिसको रतौंधी हो जाती है उसको कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसे ही हम लोग रतौंधी रोग कहेंगे। और विटामिन ए जो होता है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है हमारे नेत्र के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हड्डियों के लिए एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और दोस्तों जहाँ भी बीटा कैरोटीन होता है वहाँ पर विटामिन ए होता है, जैसे कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं वो होता है दूध खाएं, अंडा खाएं, पनीर, हरी साग सब्जियां, इन सबको खाने से आप लोगों को विटामिन ए की पूर्ति होगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन बी। विटामिन बी कई टाइप के होते हैं जैसे कि B1, B9, B12, B7। दोस्तों जो B1 विटामिन होता है उसका जो केमिकल नाम होता है वो है थायमीन और इसकी कमी से हमें बेरी रोग होता है। जो पॉलिश्ड राइस रहते हैं उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉलिश्ड राइस में किस विटामिन की कमी होती है, तो आप लोग वहाँ पर उसका आंसर बताएंगे कि विटामिन B1 की कमी होती है। दोस्तों विटामिन B1 के जो स्रोत होते हैं उसमें मूंगफली होता है, तिल होता है, यकृत होता है और सब्जियां होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन 9 के बारे में। तो दोस्तों जो विटामिन B9 होता है उसका केमिकल नेम होता है फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग मतलब होता है खून की कमी होना। प्रेगनेंसी के समय औरतों में खून की जब कमी हो जाती है तो उन्हें फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है और इसके स्रोत होते हैं दाल, यकृत, दूध, मांस। विटामिन B12 का रासायनिक नेम होता है साइनोकोबालामीन और इसकी कमी से भी हमें एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 में पूछेगा कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसके स्रोत होते हैं मांस, कलेजी, दूध। विटामिन B7 होता है उसका केमिकल नेम होता है बायोटीन और इसकी कमी से लकवा हो जाता है, बालों गिरना लगता है, बाल गिरने लगते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है और इसका स्रोत होता है मांस, अंडा, यकृत, दूध।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और हमारे दांतों से खून आने लगता है। दोस्तों सबसे पहले स्कर्वी रोग जो था इसे नाविकों के अंदर देखा गया था, इसीलिए हम लोग इसे नाविक रोग या फिर सेल्युलर डिजीज भी कहते हैं। दोस्तों इसका लक्षण होता है कि हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, और स्रोत होता है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, आंवला। दोस्तों जो विटामिन सी होती है और डेली हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते, इसीलिए हमें विटामिन सी का सेवन डेली करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा बनी रहे और हमें कोई भी रोग ना हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल, और यह सनलाइट में पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। दोस्तों इसकी स्रोत होती है मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नेम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से इनफर्टिलिटी होती है, मतलब कि बांझपन, उस रोगी के अंदर बांझपन आ जाएगा। और इसके स्रोत होते हैं अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, सब्जियां, मक्खन। दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, परंतु आप लोग अभी से ब्यूटी विटामिन जानकर एक ही नहीं केवल इसी विटामिन को लेने लगे और सारे विटामिन को छोड़ दिए। दोस्तों सारे विटामिन को एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारी जो पावर है वो बनी रहे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन के, जिसका रासायनिक नेम होता है फिलोक्विनोन। दोस्तों अगर हमारा हाथ पैर कहीं कट जाता है तो रक्त तो आता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे थक्का बन जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, और इसका स्रोत होता है टमाटर, हरी सब्जियां और आंत। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बनता है कि आंत में कौन सी विटामिन होता है। तो दोस्तों छोटी आंत बड़ी आंत में हमारे विटामिन के उपस्थित रहता है, इससे यह एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जरूर बनता है। दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों।